हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 8 द स्टोरी ऑफ ध्रुव पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 7th रेडियंस की बुक का चैप्टर है। आज ये इसका सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, तो आज हम इसके आगे की स्टोरी समझेंगे। फाइनली वन डे सुनीति रेन आउट ऑफ पेशेंस, इनफ वॉज इनफ। अब क्या होता है कि इतना सब कुछ हो रहा होता है तो सुनीति का सब्र का बांध टूट जाता है। सुनीति सोचती है कि बस अब बहुत हो गया। शी थॉट एंड डिसाइडेड टू कन्फ्रंट सुरुचि। और वो क्या बोलती है कि बस बहुत देख लिया मैंने। वो सोच रही है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, अब मुझे इसके सामने जाके इससे बात करनी पड़ेगी, इसका सामना करना पड़ेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट टू सी सुरुचि एंड सेड। अब अगली ही सुबह वो सुरुचि के पास जाती है और उससे क्या बोलती है, वाई आर यू बींग सो नेस्टी टू माई सन। तुम मेरे बेटे के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? वॉट हैज ही डन टू ऑफेंड यू। उसने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हो गया? मतलब ऐसी क्या हरकत की उसने कि तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट हो गया और तुम इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ कर रही हो और ये सब उटपटांग चीजें कर रही हो। सुरुचि टॉस्ड हर हेयर एंड सेड। सुरुचि अपने हाथों से बालों को पीछे करती है धीरे से और क्या बोलती है आगे, इफ यू वॉन्ट टू नो हिज बींग अलाइव ऑफेंड्स मी। अब अगर तुम जानना ही चाहती हो कि मुझे क्या हर्ट करता है, तो वो जिंदा दिखता है मुझे, उसका जिंदा रहना ही मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करता है। डोंट से सच विक्ड थिंग्स, सुनीति क्राइड एंड हॉरिफाइड। जो सुनीति है वो उसके ये शब्द सुन के बहुत डर जाती है और जोर से क्या चिल्लाती है कि इस प्रकार की खराब बातें, बेकार बातें मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव ही इज अ थ्रेट टू माई सन। आगे वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे के लिए खतरा ही है। Do you think that I don't see him trying to become his father's favorite? सुरुचि said angrily। और गुस्से में वो आगे क्या बोलती है, गुस्से के साथ कि तुम्हें नहीं दिखता कि किस प्रकार से वो अपने पापा का फेवरेट बनने की कोशिश करता है? मुझे सब समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से वो गुस्से में बोलती है। ध्रुव हु वॉज इन द अदर रूम हर्ड सुरुचि's वर्ड एंड डिसाइडेड टू इंटरवेन। अब जो ध्रुव जो था वो पास के ही कमरे में खड़ा खड़ा सारी बातें सुन रहा था और उसने डिसाइड करा कि अब मुझे ये जो भी इनकी बातें चल रही है इसके बीच में बोलना पड़ेगा। इंटरवेन करना मतलब कि जैसे दो लोग बात कर रहे थे, दोनों वो बात कर रही थी सुरुचि और सुनीति, तो उसके बीच में उसने सोचा कि अब मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा, मुझे बीच में जाना पड़ेगा। और वो जाता है और वो क्या बोलता है, प्लीज मदर ही बिगिन। क्या बोलता है, प्लीज मदर। और इस प्रकार से वो अपनी बात बोलना शुरू करता है। लेकिन इतने में ही सुरुचि बीच में क्या बोलती है, देयर ही इज द फ्ली। फ्ली एक प्रकार के इंसेक्ट को बोला जाता है जो दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह, जो भी दूसरे एनिमल्स वगैरह हैं, उनका खून पी के और वो जिंदा रहता है। तो वो ध्रुव के लिए क्या बोलती है, देयर ही इज द फ्ली। ये रहा फ्ली। ट्राइंग टू फीड ऑन द किंग्स बर्ड। क्या सोच रहा है, ये क्या कोशिश कर रहा है कि राजा का खून पी के अपने आप को, मतलब अपना पेट भर रहा है। देन शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड एडेड। उसके बाद में फिर आगे वो क्या बोलती है, कांट यू सी दैट द किंग डजंट रियली वॉन्ट यू हियर। क्या बोलती है ध्रुव से कि तुम्हें नहीं दिखता कि राजा जो है वो बिल्कुल तुम्हें यहाँ फुटी आंख तुम नहीं सुहाते हो, बिल्कुल नहीं चाहते हैं राजा कि तुम यहाँ रहो। हाउ कैन यू बी सो शेमलेस एंड स्टे ऑन वेयर यू आर नॉट वांटेड। और आगे वो क्या बोलती है कि तुम इतने शेमलेस, इतने बेशरम कैसे हो सकते हो, जहां पे कोई तुम्हें नहीं चाहता है वहां पर अभी तक रुके हुए हो। मतलब वो क्या कहना चाह रही है इनडायरेक्टली कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सुनीति बिगन टू क्राई बट ध्रुव अंडरस्टूड व्हाट सुरुचि डिजायर्ड। अब क्या लिखा है कि जो सुनीति है उसको रोना आ जाता है ये सब सुन के, लेकिन जो ध्रुव है वो सारी चीजें पेशेंस से सुनता है और उसे सब समझ में आ जाता है कि सुरुचि अल्टीमेटली क्या चाहती है। ही विप्ड हिज मदर्स टीयर्स एंड सेड। अब वो अपने मम्मी के आंसुओं को पोंछता है और आगे क्या बोलता है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द किंग। मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग दैट इज गिवन टू मी। और जो कुछ भी मुझे दिया गया है या मुझे दिया जाएगा, मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए। वॉट एवर आई अचीव इट शैल बी बिकॉज आई वर्कड फॉर इट। और अभी भी उसको लगा कि शायद मेरे पास कुछ होगा जिसके कारण इसको ज्वेलस फील हो रहा होगा, तो उसने आगे ये भी बोल दिया कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मैंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, कमाया है। ठीक है, यू कैन कीप द थ्रोन, द पैलेस, द एलिफेंट्स, द हॉर्सेज एंड एवरीथिंग एल्स। और आगे वो क्या बोलता है कि आप
एक काम करो, आप ये जो थ्रोन है, सिंहासन है, बड़ा सा पैलेस है, खूब सारे घोड़े हैं, एलिफेंट्स है, और जो कुछ भी है यहाँ पे वो सब रख लो। लीव माई मदर अलोन एंड डू नॉट टॉर्मेट हर। और क्या बोला कि मेरी माँ को बिल्कुल अकेला छोड़ दो और उन्हें और ज्यादा हर्ट ना करो। Dhruv left the palace that night and went to a secluded place where he began to live एज अ हर्मिट। अब ध्रुव आगे क्या करता है, उसी रात ध्रुव जो है उस पैलेस को त्याग देता है, छोड़ देता है और एक सेक्लूडेड प्लेस पे चला जाता है। सेक्लूडेड प्लेस मतलब एक शांत जगह, जो मतलब बिल्कुल दूर, जैसे जो साधु संत लोग रहते हैं ना, जैसे खाली जगह में चले जाते हैं, शांति वाली जगह में, जहाँ पे सेक्लूडेड मतलब कि जहाँ पे ना कोई अपना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, पूरी एकदम दूर शांत जगह, उसे कहा जाएगा सेक्लूडेड प्लेस। तो ध्रुव जो है वो एक सेक्लूडेड प्लेस पे चला जाता है और बिल्कुल एक हर्मिट की तरह, हर्मिट मतलब एक प्रकार से होता है सन्यासी, साधु सन्यासी जो रहते हैं, जैसे वो जिस प्रकार से सब चीजों का त्याग कर देते हैं, सारे रिश्तेदारों का और घर का, सबका, और बिल्कुल एक झोपड़ी में और उस प्रकार से रहते हैं, तो उसने बिल्कुल एक सन्यासी का जीवन जीना स्टार्ट करा। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू लर्निंग एंड बिगन टू परफॉर्म वेरियस ऑस्टेरिटीज। और उसके बाद में उसने अपने आप को पूरा लर्निंग के प्रति समर्पित कर दिया। मतलब अब उसका क्या था, बस मुझे सीखते जाना है, लर्न करना है, ठीक है। और उसके बाद उसने बहुत सारी जो जैसे साधु संत रहते हैं, अलग अलग प्रकार की जो चीजें करते हैं, जैसे कपड़े जो हैं उनके एकदम मतलब हर हर चीज, मतलब ऐसा नहीं कि जंगल में चले गए, सब चीजों का त्याग नहीं कर देते हैं कि कुछ भी जो कपड़े हैं, जैसे ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनना, सिर्फ एक वो ऑरेंज कलर की जो उनकी ड्रेसेस रहती है। ऑस्ट्रिटीज मतलब एक प्रकार से हो गया अपने आप पे संयम रखना हर चीज पे। खाना भी उनका बिल्कुल ऐसा नहीं कि छोले भटूरे या मंचूरियन ऐसा कोई वो खाना खा रहे हैं, वो तो हर चीज पे उसने इस प्रकार से अलग अलग ऑस्ट्रिटीज उसने अपनानी शुरू करी। ही डिड नॉट डिजायर एनीथिंग, और मन में उसके क्या था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे मन में, बच्चों के मन में रहता है, अलग अलग चॉकलेट्स के लिए डिमांड रहती है, फिर अलग अलग कंबॉक्स बॉक्स, अलग अलग नए नए कपड़े, घूमने जाना, मस्ती करना। तो इस प्रकार की उसके अब दिल में कोई भी डिजायर नहीं थी। ही ओनली वॉन्टेड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड लाइफ। सिर्फ वो क्या चाहता था, अब उसके दिल में क्या था कि बस मुझे जीवन को समझना है और सीखना है। सो ही सॉट नो बून और फेवर्स फ्रॉम द गॉड। तो वो जितनी भी ऑस्टेरिटीज, मतलब इतना संयम वाला सन्यासी वाला जीवन जी रहा था, और अलग अलग प्रकार के जैसे यज्ञ हो गए या फिर तप वगैरह हो गया, वो सब कर रहा था, तो उसने क्या डिसाइड करा कि मुझे बस जीवन को समझना है और उसमें सीखते जाना है। और इसीलिए वो मतलब उसके मन में जो भी वो कर रहा था, उसके मन में ये नहीं था कि इसके बदले में मुझे कोई वरदान चाहिए या मैं भगवान से कुछ मांगू कि आप मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं था। दिस वरीड इंद्र बिकॉज अ मैन हु डिजायर्स नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ मैन हु वांट्स समथिंग। अब इस प्रकार से जब इंद्र को पता चला कि ये मतलब ऐसा बच्चा है, एक पर्सन है जो जब तब सब कर रहा है लेकिन इसको कुछ नहीं चाहिए, तो उसको, इंद्र को जो था वो डर लगने लगा। उसका मतलब ऐसा कहा जाता है, देखो एक पर्सन है जो जब तब कर रहा है, भगवान को पता है, इंद्र को मान लो मालूम है कि हाँ ये चीज पाना चाह रहा है तो इसलिए जब कर रहा है, लेकिन इंद्र के मन में क्या डर था कि इसकी डिजायर कैसे जानूं मैं, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके ये मेरा ही सिंहासन मांग ले, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि एक मैन जिसके मन में डिजायर है वो सही है, पता रहता है कि क्या डिजायर है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो कुछ नहीं चाहता है वो और ज्यादा डेंजरस आगे जाके साबित हो सकता है। सो ही ट्राइड टू डिस्टर्ब द पिनेंस बट ध्रुव वॉज अनशेकेबल। तो इंद्र जो था वो अलग अलग प्रकार से उसका जो पिनेंस था, जो तप उसका चल रहा था, उसे उसे उसमें बाधा डालने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्रुव जो है उसका वो जो पिनेंस था, जो तप था, वो इंद्र नहीं तोड़ पाया। ध्रुव वॉज अनशेकेबल। इसके आगे आगे की स्टोरी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फॉलो फॉर मोर।